पाकिस्तान का वो दौर किसको याद है जब हर जाने म्यूजिक बैंड्स का दौरा था। लोग गाने सुनना पसंद करते थे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कॉन्सर्ट हुआ करते, लेकिन शायद वो दौर मध्यम पड़ चुका। यहाँ कौन कौन ऐसा है जिसने उस दौर के कॉन्सर्ट से लुत्फ उठाया है। जब हम जुनैद जमशेद, जवाद अहमद, अली अजमत को सुना करते थे, आइए आपको उन्हीं की यादों के दरीचों में लिए चलते हैं। 90 की दिहाई पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख का वो सहर अंगेज बाब है जिसे बिलाशुबा पॉप मौसीकी का अहद ज़री कहा जा सकता है। ये वो वक्त था जब मुल्क में डिश एंटीना और VCR के साय में एक नया सकाफती इनकलाब जन्म ले रहा था और नौजवान नस्ल रिवायती गजलों और फोक से हटकर गिटार की धुनों और ड्रम बीट्स पर झूमना चाहती थी। उस दौर में चंद बासलाहियत नौजवानों ने मिलकर ऐसे म्यूजिक बैंड तश्कील दिए जिन्होंने न सिर्फ सरहदों की कैद तोड़कर आलमी शोहरत हासिल की, बल्कि पाकिस्तान को आलमी नक्शे पर जदीद और रोशन ख्याल मुल्क के तौर पर पेश किया। वाइटल साइंस की हुब्बुल वतनी से लेकर जुनून के सूफी रॉक तक, इन बैंड्स ने मौसीकी को सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक मुनाफा बख्श सनत और करोड़ों रुपए के कारोबार में तब्दील किया। ये वो दौर था जब कैसेट्स की दुकानों पर लाइनें लगती और कॉन्सर्ट के मैदान नौजवानों के जोशो खरोश से भर जाया करते। वाइटल साइंस को पाकिस्तान में जदीद पॉप म्यूजिक का बानी कहा जाता है। उन्हें अक्सर पाकिस्तान के बैटल्स के नाम से याद किया जाता है। इस बैंड की बुनियाद 1986 में रावलपिंडी में पड़ी, लेकिन 90 की दिहाई के आगाज तक ये मुल्क का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। जुनैद जमशेद की जादुई आवाज, रोहेल हयात की बेहतरीन प्रोडक्शन और शहजाद हसन की गिटार महारत ने मिलकर ऐसे नगमे तख्लीक किए जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनका पहला एल्बम वाइटल साइंस 1989 में रिलीज हुआ, जिसके गाने दिल दिल पाकिस्तान को BBC वर्ल्ड सर्विस से एक सर्वे में दुनिया का तीसरा मकबूल तरीन गाना करार दिया गया। 90 की दिहाई में उन्होंने वाइटल साइन 2 1991, एतबार 1993 और हम तुम 1995 जैसे शाहकार एल्बम दिए। ये पहला पाकिस्तानी बैंड था जिसने अमेरिका का बाकायदा म्यूजिक टूर किया और पेप्सी जैसे बैनुल अक़वामी ब्रांड के साथ इश्तराक किया। इनके मकबूल तरीन गानों में सामली, सलोनी, एतबार और अजनबी शामिल हैं। 1998 में बैंड के अरकान के अलग होने के बाद जुनैद जमशेद ने सोलो करियर और फिर मजहबी राह इख्तियार की, जबकि रोहेल हयात ने कोक स्टूडियो जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया। 90 की दिहाई के उरूज में वाइटल साइंस एक कॉन्सर्ट के तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए चार्ज करते, जो उस वक्त के हिसाब से खती रकम थी। इसके अलावा पेप्सी के साथ उनका लाखों रुपए का मुआहिदा था, जिसने उन्हें उस वक्त का अमीर तरीन बैंड बना दिया था। जुनून सलमान अहमद ने जब 1990 में लाहौर में जुनून की बुनियाद रखी तो उन्होंने एक नया रुख इख्तियार किया, जिससे सूफी रॉक का नाम दिया गया। अली अजमत की ताकतवर आवाज और ब्रायन ओ'कॉनल के मगरबी बॉस गिटार के इम्तजाज ने जुनून को एशिया का सबसे बड़ा रॉक बैंड बनाया। उनके तीसरे एल्बम इनकलाब 1996 के गाने जज्बा जुनून ने उन्हें मुल्कगीर शोहरत दी, लेकिन 1997 में रिलीज होने वाली एल्बम आजादी और उसके शाहकार गाने सयूनी ने उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर, खास तौर पर भारत में, एक सुपरस्टार बैंड बनाया। जुनून ने दुनिया भर में 30 मिलियन से ज्यादा एल्बम फरोख्त किए और वो पहले पाकिस्तानी बैंड बने जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में परफॉर्म करने की दावत दी गई। जुनून 90 की दिहाई के आखिर तक एशिया का सबसे महंगा और मकबूल बैंड बन चुका था। एक वक्त ऐसा था जब वो बैनुल अक़वामी कॉन्सर्ट के लिए 3 से 5 लाख रुपए मुआवजा वसूल करते। उनके एल्बम आजादी ने फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। आजकल तवील अरसे की जुदाई के बाद जुनून दोबारा मुत्तहिद हो चुका और वक्तन फवक्तन बड़े कॉन्सर्ट करता है। उनके गाने अक्सर समाजी और सियासी मसाइल पर मबनी होते हैं, जैसे एहतसाब और तलाश। 1998 में हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफात और पाबंदियों के बावजूद जुनून ने म्यूजिक चार्ट पर अपनी हुक्मरानी बरकरार रखी। स्टिंग बैंड की बुनियाद 1988 में कराची में 4 कॉलेज के दोस्तों ने रखी, जिनमें फैसल कपाधिया और बिलाल मकसूद शामिल थे। 1990 का उनका एल्बम स्टिंग्स रिलीज हुआ, जिसने उन्हें पहचान दी, लेकिन 1992 में सर की ये पहाड़ की रिलीज ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके गाने की वीडियो MTV एशिया पर चलने वाली पहली पाकिस्तानी वीडियो में से एक थी। 90 की दिहाई में उनकी मकबूलियत का आगाज सर की ये पहाड़ से हुआ और वो उस वक्त एक शो का 30,000 से 50,000 रुपए लेते थे। वक्त गुजरने के साथ उनकी फीस करोड़ों तक जा पहुंची। 33 साल तक कामयाबी से बैंड चलाने के बाद उन्होंने 2021 में बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान किया। आजकल बिलाल मकसूद बतौर सोलो आर्टिस्ट काम करते हैं। दिलचस्प बात यह कि इस बड़ी कामयाबी के बाद बैंड के अरकान अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए अलग हो गए और 8 साल के वक्फे के बाद 2000 में दोबारा वापसी की। 90 की दिहाई के आखिर में उनकी खामोशी के बावजूद उनके पुराने गाने रेडियो और TV की जीनत बने रहे। बिलाल मकसूद के वालिद अनवर मकसूद के लिखे हुए गीतों और बैंड की मुनफरिद धुनों ने उन्हें अलग मकाम दिया। स्ट्रिंग ने हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन 2 के लिए गाना तैयार किया, जो किसी भी पाकिस्तानी बैंड के लिए एजाज है। आवाज बैंड 1992 में इस्लामाबाद में हारून रशीद, फाखिर महमूद और असद अहमद ने मिलकर बनाया। ये बैंड अपने जदीद मगरबी अंदाज, बेहतरीन वीडियो और डांस म्यूजिक की वजह से नौजवानों में बेहद मकबूल हुआ। 1993 में इनका पहला एल्बम आवाज रिलीज हुआ, जिसका गाना जान मन MTV पर चलने वाला पहला उर्दू पॉप गाना बना। 90 की दिहाई के वस्त में आवाज बैंड ने जादू का चराग 1995 और शोला 1996 जैसे हिट एल्बम्स दिए। इनका गाना ए जवान पाकिस्तान के मकबूल तरीन मिली नगमों में शुमार होता है। ये बैंड अपने डांस नंबर्स और स्टाइलिश वीडियो की वजह से नौजवानों का पसंदीदा था। 90 की दिहाई में ये बैंड एक कॉन्सर्ट के 40 से 70 हजार रुपए चार्ज करता। बैंड टूटने के बाद आज ये तीनों अपने अपने शोबों में कामयाब हैं। हारून रशीद एक कामयाब बिजनेसमैन है। वो बरखा एवेंजर्स कार्टून सीरीज के खालिक हैं। उनकी एनिमेशन कंपनी है। फाखिर महमूद बतौर गुलकार और
जज म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस बैंड की खास बात हारून और फाखिर की आवाज का तालमेल और असद अहमद की बेहतरीन गिटार बजाने की महारत थी। 1999 में इख्तलाफात की वजह से बैंड टूट गया। हारून और फाखिर ने अपने कामयाब सोलो करियर का आगाज किया, जबकि असद अहमद ने कारवां के नाम से अपना अलग रॉक बैंड बनाया, जो पीटर्स अगरचे 80 की दिहाई के वस्त में बना था, लेकिन 90 की दिहाई के अवाइल में ये पाकिस्तान का इंतहाई अहम लाइव बैंड साबित हुआ। ये बैंड इसीलिए भी अहम है कि इसने पाकिस्तान को अली अजमत और जवाद अहमद जैसे बड़े सितारे दिए। जुनून में शामिल होने से पहले अली अजमत, जो पीटर्स के मरकजी गुलकार थे, उनका मशहूर गाना दोस्ती इस बैंड की पहचान है। 90 की दिहाई में जवाद अहमद ने इस बैंड को ज्वाइन किया और कई मकबूल गीत दिए। ये बैंड ज्यादातर लाइव मौसीकी और तकरीबात के लिए मशहूर था। उस दौर में प्रोग्राम के 20 से 30 हजार लेते थे। ये आज बैंड बतौर ग्रुप मौजूद नहीं, लेकिन इसके अरकान ने इनफरादी तौर पर बड़ी कामयाबियां हासिल की। उस वक्त का बेहतरीन लाइव परफॉर्मिंग बैंड ये समझा जाता था, जो कॉन्सर्ट में अपनी तवाना और बेहतरीन म्यूजिक अरेंजमेंट के लिए मशहूर था। अगरचे इस बैंड ने वाइटल साइंस या जुनून की तरह ज्यादा एल्बम रिलीज नहीं किए, लेकिन इसने मौसीकी की सनत को वो टैलेंट दिया जिसने आगे चलकर 90 की दिहाई के म्यूजिक सीन को संभाला। 90 की दिहाई के इन म्यूजिक बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान की मौसीकी को नई जहत अता की, बल्कि ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जिस पर आज की पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। ये वो दौर था जब मौसीकी सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं थी, बल्कि वाइटल साइंस के गीतों में हुब्बुल वतनी, जुनून के सूफी रॉक में रूहानियत और आवाज और स्टिंग के नगमों में नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी होती थी। अगरचे वक्त की गर्द ने इस बैंड को बखेर दिया और कैसेट का वो सुनहरी दौर डिजिटल स्ट्रीमिंग में बदल गया, मगर इनकी तख्लीक करदा धुनें आज भी यादों का हिस्सा है। इन फनकारों ने साबित किया कि टैलेंट और जुनून हो तो वसाइल की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। आज भी जब कहीं दिल दिल पाकिस्तान या सयूनी के सदाएं गूंजती हैं, तो सुनने वाला उसी जादुई दौर में पहुंच जाता है जहां मौसीकी की गजा और इत्तेहाद की अलामत हुआ करती थी। 90 की दिहाई के इन म्यूजिक बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान को मौसीकी की नई जहत अता की, बल्कि मजबूत बुनियाद रखी जिस पर आज की पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। ये वो दौर था जब मौसीकी सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि वाइटल साइन के गीतों में हुब्बुल वतनी, जुनून के सूफी रॉक में रूहानियत और आवाज स्टिंग के नगमों में नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी थी। इन फनकारों ने साबित किया कि टैलेंट और जुनून हो तो वसाइल की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। आज भी जब कहीं दिल दिल पाकिस्तान या सयूनी की सदाएं गूंजती हैं, तो सुनने वाला उसी जादुई दौर में पहुंच जाता है जहां मौसीकी रूह की गजा और यगानगत की अलामत बन चुकी है।